महात्मा बुद्ध कुछ दिनों के लिए एक गांव में ठहरे हुए थे। उस गांव के लोग महात्मा बुद्ध के पास में आते, अपने दुख दर्द बताते, उनकी ज्ञान की बातें सुनते, उनका प्रवचन सुनते और अपनी समस्याओं का समाधान करते। भगवान बुद्ध की वाणी और विचार में अद्भुत जादू था। उनके शब्द और विचार सुनने वालों के हृदय में उतर जाते थे। गांव का एक नौजवान युवक भी प्रतिदिन महात्मा बुद्ध के प्रवचन सुनने आया करता था। कुछ दिनों के बाद वह महात्मा बुद्ध से बोला, भगवान, मैं आपके ज्ञान की बातों को रोज़ सुनता हूँ। मुझे आपके विचार और आपकी बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन मैं अपने स्वयं के जीवन में आपकी बातों को, आपके विचारों को अपनाने में, उन्हें अमल करने में कठिनाई महसूस कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि आपकी बातें सिर्फ आदर्श हैं, जिन्हें जीवन में, व्यवहार में उतार पाना संभव नहीं है। बताइए मैं क्या करूँ? भगवान बुद्ध ने युवक को एक बांस की टोकरी देकर कहा कि जाओ, इस टोकरी में नदी से पानी भर कर ले आओ। युवक ने कहा, भगवान, टोकरी में तो इतने बड़े बड़े छेद हैं, नदी से यहाँ तक पानी लाना संभव नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा, बेटा, तुम किसी बात का निष्कर्ष बिना प्रयोग किए ये कैसे निकाल सकते हो? मुझे लगता है तुमने मेरे विचारों को भी यूं ही आदर्श मान लिया है, उन्हें व्यवहार में लाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए हैं, ऐसा लगता है मुझे। युवक शर्मिंदा हो गया। युवक ने कहा, गुरुदेव, लाइए, मैं पानी भर कर लाता हूँ। युवक पानी भरता है, लेकिन वापस आते आते पूरा पानी खाली हो जाता है। बुद्ध के पास पहुँचते पहुँचते टोकरी से सिर्फ पानी की कुछ बूंदें टपक रही थी। भगवान बुद्ध ने युवक से कहा कि देखो, कितनी बहुमूल्य पानी की कुछ बूंदें तुम लाए हो। ऐसा ही प्रतिदिन टोकरी से पानी लाया करो। युवक को आश्चर्य हुआ। भगवान ने मुझे टोकरी भर पानी लाने को कहा था और मैंने सिर्फ कुछ बूंदें लेकर आया हूँ और भगवान मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। युवक ज्ञान को पाना चाहता था, वह अभ्यर्थी था। उसने महात्मा बुद्ध के कहे अनुसार रोज रोज नदी से पानी लाना जारी रखा। कुछ दिनों में वह देखता है कि पानी की मात्रा बढ़ने लगी है और कुछ समय के बाद पूरी टोकरी भरकर वह पानी लाने लगा। भगवान बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, इस बांस की टोकरी में पहले दिन सिर्फ कुछ बूंद पानी आया था। आज एक भी बूंद पानी इस टोकरी से बाहर नहीं गिर रहा है, क्योंकि बांस फूलकर मोटा हो गया है। नदी के पानी की रेत के कण इन छिद्रों में समा गए हैं और टोकरी में पानी भरने लगा है। जिस प्रकार इस टोकरी के बड़े बड़े छेद तुम्हारे निरंतर प्रयासों से भर गए हैं, ठीक उसी प्रकार जब हम जीवन में कुछ नया करते हैं, कुछ नई आदतें, कुछ अच्छी आदतें विकसित करना चाहते हैं, तो ज्ञान को अमल में लाना चाहते हैं, तो हमारे मन मस्तिष्क और आदतों में पहले से व्याप्त दुर्गुण, बुरी आदतों के छिद्र अच्छी आदतों को टिकने नहीं देते। हमारे दुर्गुण, हमारी कमजोरियां अच्छी बातों को स्वीकार नहीं करने देते। लेकिन जब हम अभ्यास करते हैं, सुधार के लिए नियमित प्रयास करते हैं, तो बुरी आदतों, अवगुणों के छिद्र अपने आप भर जाते हैं और शेष रह जाती हैं हमारी अच्छी बातें, हमारे सद्गुण। भगवान बुद्ध ने कहा, ज्ञान की बातों को, अच्छी आदतों को अमल में लाने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण से नियमित अभ्यास की आवश्यकता होती है, नियमित आचरण की आवश्यकता होती है। ऐसा करने से बुरी आदतों पर हम काबू पा सकते हैं, उनसे छुटकारा पा सकते हैं। भगवान बुद्ध की बात सुनकर युवक अश्रु मिश्रित स्नेह के साथ हमेशा के लिए बुद्ध की शरण में चला गया। तो मित्रों, ये थी आज की बात। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो कृपया लाइक कर दीजिए, शेयर एंड कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।